सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एंड अब हम सॉल्व करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होंगे। इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या मतलब ज़्यादा लेवल नहीं होगा कि ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आए, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब हम WACC की बात करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहाँ पे थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे इनका। ध्यान देंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ ये वाला। इफ़ रिलायंस एनर्जी इज इशूइंग प्रिफर्ड स्टॉक एट 100 रुपीज़ पर शेयर, इशू प्राइस क्या है 100 रुपये, और जब तक नहीं दिया होता आप फेस वैल्यू भी 100 रुपये मान के चलते हो, विद अ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12 रुपीज़ एंड अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहली चीज इसमें ध्यान देना, क्या ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। देख लो, आपको कहीं से भी ये पता नहीं चलेगा कि ये रिडीमेबल है। क्यों? क्योंकि रिडीमेबल होने के लिए मेच्योरिटी डेट होना ज़रूरी है। क्या यहाँ पे मेच्योरिटी डेट दी है? नहीं दी है, तो ये हुए इरिडीमेबल। अब इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला इज प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। प्रेफरेंस डिविडेंड 12 रुपये का, 100 रुपये में ये इशू किया गया। स्टेटेड आपका फ्लोटेशन कॉस्ट था 3 रुपये का या 3%, देख लेते हैं। एक ही बात आएगी लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे है 3% का फ्लोटेशन कॉस्ट है। 12 डिवाइडेड बाय 97 आएगा। अब आपका फाइनल आंसर कितना आसान है, देखो 12.37% पर एनम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब क्या है ये भी आप समझ लो कि सर 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर इस्तेमाल करने के लिए आपकी कंपनी को 12 रुपये 37 पैसे का, 12 रुपीज़ 37 पैसे का खर्चा उठाना पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस डिविडेंड। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। XYZ कंपनी ने इशू किया है 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। क्या इशू किया है सर? 2000 नंबर में इशू किया है। 10% क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है। और 100 रुपये का इशू किया एट 95। 100 रुपये क्या हुआ? फेस वैल्यू। 95 क्या हुआ? आपका इशू प्राइस। ऐसे केस में अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालनी है, ये भी इरिडीमेबल है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स लोगे। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करोगे? अब ये बताओ। यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि कहीं पे भी रिडेम्पशन की बात नहीं की गई है, मेच्योरिटी की बात नहीं की गई है, तो ये रिडीमेबल आप नहीं मानोगे। अब इरिडीमेबल होने के केस में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो 10% आपको दिया हुआ है, 10% को फेस वैल्यू पे लगाओगे 100 पे। ठीक है, कभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड का जो रेट है ये फेस वैल्यू पे लगता है, मार्केट प्राइस है, इशू प्राइस पे नहीं लगता। लेकिन नीचे में जो आप प्राइस लेते हो वो है नेट प्रोसीड्स जो आपके हाथ में आया। ऐसे केस में आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बन जाता है 10.53% कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी 100 रुपये इस्तेमाल करने के लिए आपकी कंपनी को 10 रुपये 53 पैसे, 10 रुपीज़ 53 पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड। अब तीसरा किस्सा देखो। रेफरिंग टू द अर्लियर क्वेश्चन, यानी कि जो अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा, इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट कि कंपनी प्रपोज कर रही है वो रिडीम कर देगी इन प्रेफरेंस शेयर्स को एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस दिन भी इशू किया वहां से 10 साल के अंदर इसको रिडीम कर दिया जाएगा। कितने में रिडीम करेंगे ये नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है हम फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे। और अब कैलकुलेट करके बताओ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी कहानी बहुत ही आसान है। अब आपको ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला इज दिस, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स लोगे डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कितना साल बाकी है? 10 साल। और डिनोमिनेटर में ले लोगे रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आता है आपका? 12 नहीं, कितना है? 10 का है। और हाँ, ये 10 का प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीम्शन का कुछ रिडम्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, यानी कि फेस वैल्यू पे आप रिडीम करोगे, ये माना जाता है। 95 पे इशू किया था, 10 साल बाकी है। और यहाँ पे आएगा 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2। 10 प्लस 5/10 अगर आप करोगे तो 0.5 आता है डिवाइडेड बाय 97.5।
10.5 divided by 97.5 into 100. So this is 10.77% per annum cost of preference shares. और क्या चाहिए सर? अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कितना आ रहा है? 100 रुपये इस्तेमाल करने का खर्चा 10 रुपये 77 पैसे, 10 रुपीज़ 77 पैसा. सो दिस इज़ व्हाट द एंटायर थिंग इज़. दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है. सिर्फ फ़र्क होता है टैक्स का. डिबेंचर में टैक्स की सेविंग होती है, प्रेफरेंस में टैक्स की सेविंग नहीं होती. इससे भी ऊपर के लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी WACC कैलकुलेट करने की. सो फॉर द टाइमिंग सब हम सिर्फ इतना ही लेते हैं. आगे डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में, और एक दो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में अगर होंगे एक्स्ट्रा के इनके अलावा तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे पहले वो क्वेश्चन लूँगा. बाय बाय.